स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे एनाटमी ऑफ यूरिटर। यूरिटर क्या है ये आज हम देख लेते हैं इसमें। तो देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, जिसमें भी आपको सही लगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा जो टर्मोलॉजी है वो इंग्लिश में ही यूज़ करो, ठीक है। तो अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो वो इसको बार बार टर्मोलॉजी को लिखें, यानी कि जो इंग्लिश के ये जो टर्म है ना, शब्द हैं, इनको आप बार बार लिख के सीखिए, ठीक है। क्योंकि जो मेडिकल लाइन है उसमें हिंदी यूज़ नहीं होती है। बस समझने के लिए ठीक है, हिंदी आप पढ़ लीजिए, लेकिन लिखने का तो आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा ना आंसर। तो ये टर्मोलॉजी को इंग्लिश में ही लिखने के लिए इसको बार बार अपनी रफ कॉपी में लिखिए और याद करिए, ठीक है। बाकी इसको समझने के लिए इससे आप हेल्प ले सकते हैं। तो यूरिटर इज़ द बायलेटरल मस्कुलर ट्यूब होती है, यानी कि जो ये होती है दोनों ओर। बायलेटर का मतलब होता है दोनों ओर, ठीक है। दोनों ओर, जैसे ये किडनी है तो इसके जैसे ही किडनी, बाइलेटरल मतलब ये होता है बाइलेटरल, ठीक है। दोनों ओर इस तरीके से ये क्या होती हैं, मस्कुलर मतलब होती है मसल्स की बनी होती है। ट्यूब मतलब ये होती है ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो बाइलेटरल स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर होती है, ट्यूब लाइक ट्यूब होती है, मसल्स की बनी होती है, इसलिए मस्कुलर बोल रहे हैं। ट्यूब जैसी होती है इसलिए ट्यूबुलर हो गया ना। बायोलेटरल मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है टेकिंग यूरिन फ्रॉम वन किडनी टू द यूरिनरी ब्लडर, यानी कि किडनी से टेकिंग यूरिन फ्रॉम वन किडनी, यानी कि दोनों का जो है, जिस भी किडनी की साइड होती है उस किडनी से क्या करती हैं, यूरिन को लेके उसको कैरी करने का काम होता है कि यूरिन ब्लडर तक का पहुंचाने का, फ्रॉम स्टोरेज एंड प्रायर टू एक्सक्रीशन, ठीक है। तो जैसे इस किडनी की ये वाली निकली है तो वो इस किडनी से यूरिन यहाँ पहुंचाएगी ब्लडर में, और ये यहाँ से निकली है तो ये इस किडनी से तो क्या करेगी, यहाँ से यूरिन यहाँ ब्लडर तक पहुंचाएगी, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। उसके बाद प्रायर टू एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि निकलने से पहले, यानी कि अभी वो फुल नहीं हुआ है, तो जब तक ये फुल नहीं होता तो इसको फुल करने का काम कौन कर रहा है, यूरिटर उसको यूरिन पहुंचा रहा है। और बनाने का काम कौन कर रहा है, किडनी। तो किडनी यूरिन बनाती है, यूरिटर उसको लेके यहाँ पहुंचाती है, ठीक है, निकलने से पहले, यानी कि बाहर आउट होने से पहले वो ये काम करती है, ठीक है। द यूरिटर टू प्ले एन एक्टिव रोल इन यूरिन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो जो यूरिटर होते हैं वो क्या करते हैं, एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने में। यानी कि एक इकलौता जो स्ट्रक्चर है वो है यूरिटर, जो कि किडनी में जब यूरिन बनता है तो उसको कहाँ पहुँचाता है, ब्लडर तक, ठीक। और हमेशा वो एक्टिव रहता है, यानी कि वो क्लोज नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। तो लेयर ऑफ यूरिटर, यानी कि जो ये इसकी जो लेयर है, कितने लेयर से मिलके ये बनता है, इसको बोलते हैं, यानी कि जो इसकी वॉल है। तो द वॉल ऑफ द यूरिटर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, तो ये 3 लेयर से मिलके बनता है, ठीक है। तो इनर लेयर जो होती है लॉन्गिट्यूडनल लेयर और स्मूथ मसल्स की बनी होती है, ठीक है। जो इनर लेयर होती है सबसे अंदर वाली, वो कैसी होती है, लंबी वाली जो वो होती है लॉन्गिट्यूडनल, मतलब इस तरीके से उसकी बनी होती है। और ये स्मूथ मसल्स की होती हैं, मतलब सॉफ्ट होती हैं। और जो मिडिल लेयर होती है वो कैसी होती है, मस्कुलर कोटेड होती है, ये देखिए आप, मस्कुलर कोटेड होती है। और ये कंसिस्ट होती है इनर सर्कुलर, ठीक है। इस तरीके से ये सर्कुलर वे में होती है, ठीक है, अंदर की ओर को ये होती हैं सर्कुलर वे में। और ये जो आउटर लेयर होती है ये किसकी बनी होती है, फाइब्रस का, इसमें फाइब्रस कोटेड होता है। और ये सपोर्टिंग लेयर होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इज़ अ सपोर्टिंग लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो लेयर होती है ये कैसी होती है, फाइब्रस मतलब होता है इसमें रेशे से बने रहते हैं, ठीक है। और ये सबसे बाहर की होती है, और ये जो होती है एक इनकी हेल्प करने वाली लेयर होती है इंटरनल पार्ट की, ठीक है। अब इसको आप इस तरीके भी से भी लिख सकते हैं इनके नेम से, तो नेम से आपको टफ पड़ जाएगा, अगर आप वही वाला करके देखेंगे तो वही ज़्यादा इजी है। तो जो आउटर लेयर होती है उसको एमटिशिया भी बोलते हैं, और जो बीच वाली होती है मस्कुलर लेयर बोल सकते हैं आप, और म्यूकोजा होती है इनर वाली, ठीक है। तो ये जो मस्कुलराइज
जो लेयर होती है यानी कि जो मसल्स की बनी होती है, आप इसको शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हैं, स्मूथ मसल्स होती है यानी कि एकदम सॉफ्ट होती है, और इनर लॉन्गिट्यूडनल होती है यानी कि लंबे लंबे करके होती है लॉन्गिट्यूडनल, और ये जो होती है आउटर सर्कुलर होती है, और एक्सटर्नल लॉन्गिट्यूडनल यानी कि बाहर की ओर को तो ये सर्कुलर होती है और अंदर में ये लॉन्गिट्यूडनल होती है इस तरीके से। और जो म्यूकोजा होती है वो ट्रांसिशनल एपिथेलियल की बनी होती है, ट्रांसिशनल एपिथेलियल, और बीच वाली जो होती है वो मस्कुलर लेयर होती है जो कि उसकी बनी होती है, मसल्स फॉर्म की होती है और सर्कुलर वे में होती है। फिर इसकी जो साइज़ है, साइज कितना होता है इसका, तो यूरिटर जो होती है 2 सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर के आकार की, यानी कि ओपन, बीच में से ओपन है ना, क्लोज चिपकी हुई नहीं है, खुली हुई है, तो सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर के आकार की होती है। तो यूरिटर जो होती है 2 सिलेंडर ट्यूब होती है, ठीक है, और ये जो होती है 25 से 30 सेंटीमीटर जो होती है इसकी लंबाई होती है, ठीक है। इसकी जो ये लंबाई है ना, लॉन्गिट्यूड, इसकी जो लेंथ है ये कितनी हो गई, 30 से मतलब 30 सेंटीमीटर हो गई, अगर इसको सेंटीमीटर में बोलेंगे। अगर इंच में बोलते हैं तो 10 से लेके 12 तक का इसकी इंच होगी, लंबाई हो गई, ठीक है। और इसकी जो डायमीटर हो गया यानी कि जो बीच का जो इसकी ओपनिंग होती है वो कितने की होती है, 6 mm की होती है, ठीक है। और मतलब 1/4 इंच इसका डायमीटर होता है। डायमीटर का मतलब होता है इसका व्यास, जिसे हिंदी में लिखा है ना व्यास, व्यास मतलब ओपनिंग बीच का। उसके बाद है दे आर वाइडस एट द रीनल पेल्विस, ये देख लीजिए आप, ये रीनल पेल्विस है, यहाँ पे ये चौड़ी होती है वाइडस, ठीक है, एंड नैरो प्रोग्रेसिवली एज दे एंटर द यूरिनरी ब्लैडर इन कॉन्केविटी ऑफ द ट्रू पेल्विस। अब देखिए ये जो जो ये बीच में है ना, ये इस वाले पार्ट को बोलते हैं, ये किडनी है, ये किडनी का एक्सटर्नल पार्ट, वो सॉरी इंटरनल पार्ट है। तो जब ये जो है ये अंदर का वाला जो होता है ना, मतलब किडनी के साइड वाले से ये मिडिल में जो पार्ट है बीच वाला, यहाँ पे जो होती है क्या, ये जो ये नीचे जाके यूरिटर में फॉर्म, यूरिटर बोलते हैं इसको नीचे, लेकिन ये जो होती है यहाँ से जो ये जो बीच वाला पार्ट होता है, यहाँ से इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। इसी यूरिटर को यहाँ पे रीनल पेल्विस बोलते हैं, जहाँ पर ये चौड़ा होता है और ये नीचे को जाते जाते पतला होता चले जाता है जब ये ब्लैडर के अंदर चले जाता है। तो जब ये नीचे वाला पार्ट होता है, यही जो यहाँ पे जो ये रीनल पेल्विस है, यहाँ से जब ये नीचे पहुँचता है तो पतला हो जाता है, वहाँ पे इसको यूरिटर बोलते हैं, और यहीं पे इसको क्या बोलते हैं, बीच वाले पार्ट में इसको रीनल पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। अब दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यही जो रीनल पेल्विस है आगे चल के ये यूरिटर में कन्वर्ट हो गया, बस इतना समझ लीजिए। और ये जो जो होता है ये जब ये ब्लैडर में एंटर होता है ना, जैसे ये देख लीजिए, ये जो ब्लैडर है समझ लीजिए, ठीक है, ये है ही ब्लैडर। तो यहाँ से ये दोनों जो ट्यूब होती है इस तरीके से एंटर होती हैं पीछे के साइड से, ठीक है, थोड़ी सी घूम के, यानी कि सीधे सीधे यूं आई ऐसे नहीं, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम में दिखा देती, ये देखिए आप, ये जैसे ये आई तो ऐसे थोड़ा सा घूम के ये यहाँ पे राउंड कर्व लेते हुए इसके अंदर चले गई, है ना। एक इस पीछे की साइड से ब्लैडर है, ब्लैडर के बैक साइड से इसके अंदर ये एंटर हो गई यहाँ पे, ठीक है, बैक साइड से। ये आगे का फ्रंट साइड है, ये बैक से हो गई, और थोड़ा सा राउंड कर्व्ड लेते हुए, ठीक है, स्लाइडली एंगल लेते हुए, ठीक है। अब इसकी लोकेशन क्या है, ईच यूरिटर रन बिहाइंड द पेरिटोनियम। अब ये जो हमारी पेरिटोनियम कैविटी होती है, जिसमें कि मतलब इस जो पेरिटोनियम जो होती है, पेरिटोनियम के पीछे से ये क्या होती है, रीनल जो ये होती है ना, बिहाइंड द पेरिटोनियम फ्रॉम द रीनल पेल्विस, जो मैंने अभी आपको दिखाया था बीच वाला जहाँ पे चौड़ा वाला पार्ट था, वहाँ से स्टार्ट होती है पेरिटोनियम के पीछे से, और उसके बीच में से निकलते हुए मतलब वही आगे बढ़ता है, जैसे ये चौड़ा वाला पार्ट रीनल पेल्विस, ये जो होता है बिहाइंड, अब ये किसके पीछे, ये पेरिटोनियम है, इसके पीछे से ये निकलता है, और कहाँ जाएगा, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर के पीछे ये एंटर हो जाएगा, विच इट एंटर इज स्लाइट, क्या होता है, एंटर्स एट द स्लाइट एंगल। अब ये देखिए ऐसे हल्का सा एंगल लेते हुए होता है, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा होके जाता है, यानी कि एकदम ऐसे सीधा सीधा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और ये देखिए मामूली कोण पर प्रवेश करती, मामूली कोण मतलब एक कोण बनाते हुए, थोड़ा सा एंगल लेते हुए, आया समझ में। फिर उसके बाद है ब्लड सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई टू द यूरिटर इज सेगमेंटल, ठीक है। तो
तो ये जो होती है इसमें जो होती है सेगमेंट में, मतलब ये जैसे यूरेटर में ना सेगमेंट में सप्लाई होती है, ये एक सेगमेंट हो गया, ये दूसरा, यानी कि इनके पार्ट्स में बांट दिया, इसको पार्ट्स में बांट दिया, एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, तीन सेगमेंट, तीन सेगमेंट में बांट दिया, तीन खंडों में बांट दिया, कहने का मतलब, ठीक है। तो इनमें ये यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर वाले में कौन करेगा, बीच वाले में कौन करेगा और नीचे वाले में कौन करेगा, ये आपको याद करना है। तो तीन सेगमेंट में इसमें यूरेटर में ब्लड सप्लाई होती है, जो कि इसको क्या देती है, न्यूट्रिएंट देती है, ठीक है, मतलब काम करने के लिए एनर्जी देती है, ऐसे समझ लीजिए। तो जो ब्लड सप्लाई होती है, द ब्लड सप्लाई टू द यूरेटर इस सेगमेंटर, सेगमेंटर मतलब ब्रांच, जैसे ये होते हैं सेगमेंट में बनी होती है, खंडों में इसमें सप्लाई होती है। तो जो अपर यूरेटर क्लोज टू द किडनीज रिसीव ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम द रीनल आर्टरी। तो जो ये ऊपर वाला इसका खंड होता है, पार्ट होता है, वो किसके पास होता है, नियर टू किडनी, किडनी के पास होता है, इसलिए वो क्या करता है, किडनी से ब्लड, ये जो रीनल आर्टरी होती है जो किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही है, यहीं से उसको भी क्या मिल जाती है, ब्लड सप्लाई हो जाती है, ठीक है, यूरेटर को। और जो मिडिल पार्ट होता है वो सप्लाई बाय द कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। जो ये बीच वाला पार्ट होता है, इसको जो ये कॉमन इलियक आर्टरीज की जो ब्रांचेज होती हैं वो इसको ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है, फ्रॉम द एब्डोमिनल ऑर्टा, जो कि एब्डोमिनल ऑर्टा से निकलती है कॉमन इलियक आर्टरीज की ब्रांचेज, वो इसको ब्लड सप्लाई करती है, यहाँ पे आपने लिखा भी है। देन एंड द गोनाडल आर्टरीज, और कौन करती है, गोनाडल आर्टरीज भी इसको ब्लड सप्लाई करती है। और जो मोस्ट डिस्टल पार्ट है, बेटा ये तो आपको इंग्लिश में ही याद करने पड़ेंगे, ऐसे मत लिखना हिंदी में, ठीक है, मध्य भाग ये वो नहीं, इलियक धमनियाँ नहीं लिखना, इलियक आर्टरीज, धमनी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आर्टरीज बोलते हैं। तो बेटा ये आपको लिख लिख के याद करनी है, जिसको कि प्रॉब्लम है हिंदी को इंग्लिश को मतलब समझने में टर्मोलॉजी को, वो इनको लिख लिख के याद करें, ठीक है। तो जो कॉमन इलियक आर्टरी ब्रांच जो से इसको मिडिल में ब्लड सप्लाई होता है, जो कि किसकी ब्रांचेज होती है, एब्डोमिनल ऑर्टा की और गोनाडल आर्टरीज की, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट डिस्टल पार्ट, जो सबसे नीचे का पार्ट होता है इसका यूरेटर का, नियर टू ब्लडर, वो क्या करता है, रिसीव ब्लड फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक है। तो इंटरनल इलियक आर्टरीज से उसको ब्लड की जो सप्लाई होती है, ठीक है। अब है फंक्शन, इसके काम क्या होते हैं मतलब, तो इसेंशियली द यूरेटर आर पैसेज वे द कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लडर थ्रू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स लेयर इन देयर वॉल टू propel urine into the bladder by the peristalsis and is prevented from the following back by the small wall-like fold of bladder mucosa that flap over the ureter opening, ठीक है। इतना सारा है ये। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ ना, जैसे ये है ब्लडर, ये यूरेटर है, ठीक है, ये यूरेटर है, ठीक। अब ये कैसे ब्लड सप्लाई करेगा, इसको डायग्राम से ये है जैसे ना, तो इसको बड़ा करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए, इसने यहाँ से यूरिन लिया, ठीक है, रीनल पेल्विस से यूरिन पास हुआ और कहाँ पे गया, ब्लडर में। तो ये कैसे गया, यहाँ पे इसमें कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या, सिकड़ी, जब ये सिकड़ी तो ब्लड थोड़ा, यूरिन थोड़ा आगे आया, फिर ये फैल गई, फिर यूरिन आया, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है। तो कॉन्ट्रैक्शन से होते हुए इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे आता रहेगा, और पेरिस्टेसिस मूवमेंट होंगे, जैसे कि हमारे किस में होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं, जैसे आंतों में होता है ना, वो वाला मूवमेंट इसमें होता रहेगा, पेरिस्टेसिस मूवमेंट। और वो आगे को इसको क्या, उससे क्या मिलेगा, इसको धक्का लगता रहेगा, जो यूरिन है उसको आगे को, ये इसके हेल्प से ये क्या होगी, यूरिन आगे को पुश होती रहती है, धकेलता रहता है, कहने का मतलब। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सिकुड़न आएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसकी मसल्स सिकुड़ेंगी तो वो यूरिन आगे बढ़ेगा, फिर वो फैलेंगी, फिर वो थोड़ा रुकेगा, फिर आगे बढ़ेगा, इस तरीके से इसमें क्या होगा, पेरिस्टेसिस मूवमेंट होगा, तो यूरिन कहाँ आएगा, ब्लडर में आएगा। आया समझ में। तो ये कहने का इसका मतलब है जो अभी हमने पढ़ा, ये वाला, ठीक है, इतना जब था। तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स, तो जो मसल्स की बनी उसी में कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर देयर वॉल इज प्रॉपर, तो इसकी वॉल क्या करेंगे, उसको आगे को धकेलेंगे यूरिन को इनटू द ब्लडर, ब्लडर में, ठीक है, बाय द पेरिस्टेसिस, यानी कि वही जो ऐसे वेव टाइप की बन रही है ना, धक्का लग रहा है, उसको आगे बढ़ रही है, उस तरीके का मूवमेंट होगा। और फिर वो क्या करेगा, उसको रोकता भी है, प्रिवेंटेड फ्रॉम द फॉलोइंग बैक। अब यूरिन एक बार ब्लडर में पहुंच गया तो वापस नहीं आता, पीछे
उसको वापस, ये भी तो हो सकता है कि ब्लडर में गया लेकिन अब वो ब्लडर में ना जाके दोबारा से यूरिटर में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसको बैक फ्लो बोलते हैं, पीछे आने को, ठीक है। यूरिन पीछे नहीं आता है, फ्लोइंग बैक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्मॉल वॉल लाइक फोल्ड ऑफ ब्लडर मिकोजा, यानी कि जो ब्लडर की जो मिकोजा होती है ना, जो मसल्स होती है, जो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, फाइन होती है, वो क्या करती है, उसमें ढक्कन सा लगा देती है वहाँ पे। तो उससे क्या होगा, वो नहीं आएगा। जब यूरिन जाएगी वो उसका जो फ्लैप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, फोल्ड होता है, वो हट जाएगा, तो यूरिन अंदर चलेगी, ठीक है। लेकिन जब यूरिन अंदर चलेगी तो वो फ्लैप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो यूरिन क्या नहीं होगी, बैक फ्लो नहीं होगी, ठीक है। देन फ्लैप ओवर द यूरिटर ओपनिंग, और वो जो फ्लैप होगा वो यूरिटर की ओपनिंग को बंद कर देगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लाइक तो जाते जाते चेक करिए, लाइक आप करते नहीं हैं, भूल जाते हैं, और कमेंट भी नहीं करते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।